अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज हम आपके साथ चिकन के शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे, लजीज और मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आधा किलो हमने बोनलेस चिकन लिए, बड़े बड़े क्यूब्स में इसको काट लिया है हमने और अच्छी तरह से धो के हमने रख दिया है। 300 ग्राम हमने दाल ली है चने की और इसे तकरीबन 1-1.5 घंटे से भिगो के हमने रखा हुआ है। अदरक का इतना टुकड़ा इसको हम काट के ऐड करेंगे। 7-8 जवे लहसुन के, एक प्याज हमने बारीक चॉप करके रखी है जो हम शामी कबाब में ऐड करेंगे कुकिंग के दौरान। गरम मसाले में साबित हमने लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, एक बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची। साथ में हमने मसाले लिए हैं धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया दरदरा पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच और जो गोल मिर्चें होती हैं लाल, वो हमने 7-8 ले लिए हैं। कुकिंग के बाद जो हम चॉप करने के बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। हरा धनिया 1 कप बारीक कटा हुआ, प्याज 1 कप बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें 7 से 8, लेमन 1 और पुदीना आधा कप बारीक चॉप किया हुआ और 1 अंडा फ्राइंग के लिए। गरम मसाला जो हमने लिया था उसको हम फ्रेश जो है वहाँ ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो आप 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रेश गरम मसाला पीस कर डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप साबित डाल देंगे तो जब आप मसाला चॉप करेंगे तो वो अच्छी तरह से चॉप नहीं होता है। चॉप करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो कचरा है वो अलग हो जाए। हमारा फ्रेश मसाला रेडी हो गया है और इसकी खुशबू शामी कबाब में बहुत अच्छी आती है। 2 लीटर पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें अब अपना चिकन ऐड कर देंगे। साथ में अदरक और लहसुन, इनको हल्का सा बारीक काट लिया है हमने। प्याज, पानी जब हल्का उबलना स्टार्ट हो इसमें हम अपना गरम मसाला ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखा था। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी में जो झाग बनना स्टार्ट हो वो आप चम्मच की मदद से निकालते जाएं। आठ से 10 मिनट चिकन को कुक करने के बाद इसमें हम अपनी दाल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखी थी। दाल को भी अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। दाल के साथ ही इसमें अब हमने जो मसाले हमने सारे निकाल के रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। गोल लाल मिर्च, धनिया कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई और धनिया पाउडर, ये सब कुछ इसमें ऐड करके अब हम इसे ढक्कन देके तकरीबन आधा घंटा कुक कर लेंगे। आधे घंटे बाद जब हम ढक्कन खोलेंगे तो हमारा जो शामी कबाब का मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारी दाल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और चिकन भी पूरी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट ताकि ये अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाए। फिर हम इसे अपने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अब हमने इसको चॉपर में ऐड कर लिया है। अगर आपका बड़ा चॉपर है तो ये एक ही दफ़ा में हो जाएगा, वरना 2-3 पोर्शंस में इसे हम चॉप कर लेंगे। चॉप होने के बाद
इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। अब हम इसे निकाल के एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इस बैटर को आपस में मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट है ये। अब जो मसाला हमने मसाले में ऐड करने के लिए रखा था बैटर में, वो हम ऐड कर देंगे। धनिया, प्याज, बहुत ही बारीक बारीक इनको चॉप कर लीजिएगा। हरी मिर्चें, अगर आप चाहें तो चॉपर में भी चिकन और दाल के साथ इस सबको चला सकते हैं ताकि ये बिल्कुल बारीक सा पीस जाए। नींबू का रस निकाल लेना है। अब इन सारी चीज़ों को आपस में हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट आप इसको मिक्स कर लें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सब कुछ बिल्कुल एक जितना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मिक्स करने के बाद अब छोटे छोटे आप अपने हाथ में बॉल्स बना के इसके कबाब बनाते जाएं। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से जितने आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। अंडा हम अपने बैटर में शामिल नहीं करते, अंडे में डिप करके हम फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप अंडा इसमें शामिल कर देंगे तो वो ज़्यादा दिन स्टोर आप नहीं कर सकेंगे। ये हमारे कबाब जो हम अभी फ्राई करेंगे वो हमने बना लिए हैं। अब हम बाकी कबाब बनाएंगे जो हमें फ्रीज़ करने हैं। उसका तरीका हम ये करते हैं कि क्लियर रैप जो होता है, क्लिंग रैप जिसे कहा जाता है, एक प्लेट या ट्रे पे हम वो चढ़ा देंगे और इसके ऊपर हम कबाब रखेंगे ताकि फ्रीज़ होने के बाद ये ट्रे या बर्तन के साथ चिपक ना जाए। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बैटर ड्राई होने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम दोबारा इस पे क्लिंग रैप चढ़ा रहे हैं और हम इसके ऊपर दूसरे कबाब रखेंगे ताकि कम स्पेस में आप अपने फ्रीज़र में ज़्यादा कबाब रख सकें। इन शामी कबाब को आप तकरीबन 1 माह तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। बस जब भी आपको फ्राई करने हो आप तकरीबन 10-15 मिनट इनको फ्राई करने से पहले निकाल लें ताकि ये अच्छी तरह से डिफ्रोस्ट हो जाए। उसके बाद आप इन्हें अंडे में डिप करके फ्राई कर लें। अब हम इसे कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे। ये हमारे कबाब फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आधा किलो चिकन से तकरीबन हमने 35-40 कबाब जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब फ्राइंग करने के लिए हम एक अंडा तोड़ रहे हैं। अंडे को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। चाहें तो आप अंडे में नमक और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही अंडा यूज़ करेंगे। तवा जो है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो आप फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है शामी कबाब तवे पे फ्राई करते हैं। ऑयल बहुत कम यूज़ होता है शामी कबाब फ्राई करने के लिए। अगर आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे। एक एक करके आराम आराम से हम अपने कबाब ऑयल में ऐड कर देंगे। एक साइड कुक होने के बाद हम इन्हें पलट लेंगे। हमारे जो कबाब है हमें पलटने में थोड़ा सा मुश्किल कर रहे थे, इसलिए हम बटर नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं। इससे आप इजीली कबाब पलट सकते हैं। ये देखें,
अब हम दूसरी तरफ को अच्छी तरह से पका लेंगे और इसे फिर हम डिश आउट कर लेंगे। एक एक करके हम कबाब को टॉवल टिश्यू पे निकाल रहे हैं ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारे चैनल टेकी आइडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ है, उसे भी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।